हम अक्सर इतिहास में उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानियां दी। आज हम एक ऐसी ही गुमनाम नायिका की कहानी को थोड़ा और करीब से जानेंगे, नीरा आर्या। ये गाना तो हम सबने सुना है ना? यही वो कहानी है जो हमें स्कूलों में अक्सर सिखाई जाती है कि भारत को आज़ादी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मिली। पर सवाल ये है कि क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ अहिंसा ही थी? आज हम जिस कहानी को देखने वाले हैं ना, वो इस पूरी सोच को एक तरह से चुनौती देती है। चलिए देखते हैं आज़ादी की एक अलग कहानी, एक ऐसा इतिहास जो शायद हमसे छिपाया गया। देखिए, एक तरफ तो हमें ये बताया जाता है कि कुछ बड़े नेताओं ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी दिलाई, लेकिन एक दूसरी कहानी भी है। एक ऐसी कहानी जिसमें लाखों गुमनाम हीरो थे जिन्होंने देश के लिए हथियार उठाए और अपनी जान तक दे दी। और इसी भूली बिसरी कहानी की एक बहुत ही असाधारण किरदार है नीरा आर्या। सोचिए, एक क्रांतिकारी, एक जासूस, एक सैनिक और एक ऐसा नाम जिसे हमारे इतिहास की किताबों ने जैसे भुला ही दिया। तो आखिर कौन थी ये नीरा आर्या? कैसे एक छोटे से गांव की लड़की आज़ादी की लड़ाई की इतनी अहम सिपाही बन गई? उनका जन्म 1902 में हुआ था और बचपन से ही उनके दिल में देशभक्ति की एक आग सी थी। पर कहानी में मोड़ तब आता है जब उनकी शादी एक ब्रिटिश अफसर से हो जाती है। अब सोचिए, एक तरफ पति जो अंग्रेजों के लिए काम करता है और दूसरी तरफ देश के लिए उनका प्यार। इस कश्मकश के बीच 1942 में उन्होंने आखिरकार अपना रास्ता चुना और वो शामिल हो गईं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में। और बस यहीं से उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी भी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। उनका मिशन, उनका सिर्फ एक ही मिशन था, किसी भी कीमत पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हिफाजत करना। लेकिन सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं था, वो खतरा उनके बहुत बहुत करीब था। वो खतरा था उनका अपना ही पति। हुआ ये कि उनके पति श्रीकांत दास ने नेताजी की गाड़ी पर गोली चला दी। एक गोली सीधे ड्राइवर को जा लगी और वो वहीं शहीद हो गए। अब उस एक पल में नीरा को फैसला लेना था, देश या पति। उन्होंने देश को चुना और अपनी कटार निकालकर अपने ही पति को खत्म कर दिया। नेताजी की जान बच गई थी। उनकी इस जबरदस्त वफादारी और हिम्मत को देखकर सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें एक नाम दिया, एक उपाधि दी, नागिन। ये नाम प्रतीक था उनकी फुर्ती और उस निर्णायक एक्शन का। लेकिन इस बहादुरी की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब आईएनए ने सरेंडर किया तो उसके बाद शुरू हुआ काला पानी के टॉर्चर का एक भयानक दौर। एनआईए के सरेंडर के बाद नीरा को गिरफ्तार कर लिया गया। इल्जाम था एक ब्रिटिश अफसर की हत्या का, जो कि उनका पति भी था, और सजा मिली अंडमान की सेल्यूलर जेल, जिसे हम सब काला पानी के नाम से जानते हैं। वहां अंग्रेजों ने उनसे बार बार पूछा, नेताजी कहाँ हैं? उनका जवाब आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा, नेताजी जिंदा हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं। इस जवाब पर जेलर ने जो कहा वो बहुत क्रूर था। उसने कहा, तो हम उसे तुम्हारे दिल से निकाल देंगे। इसके बाद उन पर जो जुल्म हुए वो सोचकर भी रूह कांप जाती है। जैसा कि उनकी अपनी आत्मकथा में लिखा है, उनके साथ इतनी बर्बरता हुई कि उनके स्तन काटने तक की कोशिश की गई। ये उस दर्द की गवाही है जो उन्होंने देश के लिए सहा। खैर, देश आज़ाद हो गया, पर नीरा आर्य के लिए शायद असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। आज़ादी के बाद की उनकी जिंदगी एक बहुत ही दुखद हकीकत को सामने लाती है। जरा सोचकर देखिए, जो महिला एक जमाने में आईएनए की जासूस और सैनिक थी आज़ाद भारत में, उसे अपना पेट पालने के लिए फूल बेचने पड़े। ये कितनी कड़वी सच्चाई है। अब देखिए, सोर्स के मुताबिक ये दावे किए जाते हैं कि उस वक्त की सरकार ने आईएनए के सैनिकों के योगदान को कोई खास तवज्जो नहीं दी। ना उन्हें पेंशन दी गई, ना ही उन्हें नई भारतीय सेना में शामिल किया गया। और नतीजा ये हुआ कि नीरा आर्या जैसे हजारों नायक गुमनामी और गरीबी के अंधेरे में कहीं खो गए। तो नीरा आर्या की इस कहानी का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक इंसान की दुखभरी दास्तान नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। नीरा आर्य की कहानी, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, उन अनगिनत क्रांतिकारियों का प्रतीक है जिनके बलिदान को इतिहास के साये में छोड़ दिया गया।
वो उन सब की आवाज़ हैं जिन्हें हम और आप भूल चुके हैं। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर इतिहास लिखता कौन है? हम किन की कहानियों को याद रखते हैं और किन की कहानियों को शायद जानबूझकर भुला दिया जाता है?